तो एक बार फिर हम आ चुके हैं क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में। हमारे साथ एक बार फिर सीधे बर्लिन से उर्वशी जी है। उर्वशी जी, क्या हाल है आपके? काफी लोगों ने काफी सराहा है पहले 2 एपिसोड्स को। क्या लग Thank रहा है you आपको? very much. Thank you very much. I think it's all you're doing. Thank you. I'm very happy to be. बट लोग आपको इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? Yeah. I've had some people coming in from your show who are following me now on Instagram. So welcome everybody to my Instagram as well, and thanks very much for the follows. तो इंस्टाग्राम का हैंडल क्या है, एक बार शुरुआत में ही बता दीजिए और बीच में एक दो बार और बताइए ताकि लोगों को याद रहे। Okay, so my Instagram handle is Urvashi Rebere. आपको लिखकर ही बताना पड़ेगा because it's a वो little bit. नीचे चल रहा है, नीचे वो स्क्रॉल में चल रहा है, तो Okay, so लोग it's उसको देख। Urvashi Rebere. There it comes right there. Yeah, that's me. अच्छा, तो उर्वशी जी, क्या लग रहा है आपको? बस 2 दिन बचे हैं। आपके लिए तो आधे रात को शुरू होगा टेस्ट मैच, हमारे लिए तो सुबह सुबह शुरू होगा। Yeah. क्या लग रहा है आपको? मतलब बहुत सारी बातें चल रही है। एक बात पक्का हो गया कि कप्तान रोहित शर्मा तो नहीं होंगे वहां पर। Yeah. और अब तक मगर ऑफिशियली बीसीसीआई ने कहा है नहीं कहा है, अभी उस पर तो बाद में बात करेंगे। पर शुभमन गिल को लेकर कंफ्यूजन है। आज बॉलिंग कोच ने आके कुछ और ही कह दिया। उन्होंने कहा, किसने कहा कि वो इंजर्ड है? वो इंजर्ड है, ठीक है, बट किसने कहा कि वो नहीं खेलेंगे? Hmm. हम टेस्ट मैच What के do you सुबह think? बताएंगे। हाँ। What do you think? Do you think it's part of the plan of mind games that we don't want to tell? चाहे वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे? Why should we tell? अब बात सही है, मतलब बताना क्यों है? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि उनका हाथ इज इन अ स्लिंग, फ्रैक्चर हो गया है पूरी तरह से, पूरा हाथ चला गया, तब तो सबको दिख रहा है कि वो नहीं खेलेंगे। Yeah. अभी अंगूठे में कहीं पे लगा हुआ है। मतलब आप लास्ट मिनट तक कर सकते हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया जो है अपना प्लानिंग ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। Yeah, I mean, Shubman Gill being part of the playing 11 or not has a big role to play, na? मतलब it will हम्म, make a lot of difference to the Aussie thinking हम्म, कि हम्म, how are हम्म, they going to approach the game? हम्म। Which also और brings us to the point कि अगर वो नंबर 3 पोजीशन पे नहीं खेल रहे हैं, then who is replacing him? That's still not clear. स्टिल सम कंफ्यूजन। मतलब ऑफिशियली उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को रोक लिया है। Hmm. हमने पिछली बार भी बात किया था, तो ऑफिशियली वो अवेलेबल है नंबर 3 पर खेलने के लिए। तो क्या वो देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पर जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए? क्योंकि जब उन्होंने डेब्यू किया था इंग्लैंड के खिलाफ तो नंबर 4 पर बल्लेबाजी की थी Hmm. धर्मशाला में। और उसके अलावा अगर देखें तो मेरे ख्याल से एक बात तो साफ हो गया है कि अभिमन्यु ईश्वरन तो नहीं खेलने वाले। Yeah, which is इतना a pity. I नेट्स। know you're a बig fan. आई एम नॉट अ बिग फैन। मुझे लग रहा है कि आप जो है उसको एक मौका तो दीजिए। मतलब आप उसको फेल होने का मौका दीजिए ना। मतलब आप सबको सक्सीड होने का मौका दे रहे हैं, आप उसको फेल होने का तो मौका दीजिए। मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ। हाँ नहीं, आई थिंक इट मेक्स सेंस कि अगर आपने डोमेस्टिक सीजन में इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो हाउ विल दैट ट्रांसलेट इनटू, लाइक व्हाट डज इट ट्रांसलेट इनटू? कब मौका मिलेगा? बिकॉज अभी भी अगर मौका नहीं मिला तो आई डोंट सी इट हैपनिंग फॉर हिम, नो? म- मतलब पूरा सेट था। मतलब कप्तान नहीं है, ओपनर नहीं है, आपके पास मौका है। एक अतिरिक्त ओपनर आप लेके गए हैं अभिमन्यु ईश्वरन को। उनके रहते हुए आपने इंडिया ऐसे खिलाड़ी को रोक लिया। मतलब इतना, मतलब टीम मैनेजमेंट को भरोसा ही नहीं है उन पर। ना सिर्फ ये, मैं पहले भी कह चुका हूं आपको, पिछले 2 टीम मैनेजमेंट को भी इन पर भरोसा नहीं था। तो या जरूर कुछ ना कुछ खामी है उनमें जो बाकी बाहर के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा और सिर्फ वो टीम के लोगों को दिखाई दे रहा। Yeah, I mean, actually, the other thing is also, even though he had a really good domestic season, उन्होंने इंडिया ए के लिए ऑस्ट्रेलिया में अभी परफॉर्म नहीं किया. So हम्म, what do you go with? Because the conditions in India are very different than the हम्म, conditions in Australia. So हम्म। maybe the team management knows this a little bit better. It's not that they didn't want to give him a chance. They took him there. But unfortunately, if you're not able to convert your domestic performance into what the conditions are in Australia. So I don't blame them. I mean, Padikkal has performed better for Team India. He scored a total of 151 runs. His top score was 88. So I don't know. I would be tempted to play Padikkal as well. या सो आई थिंक ये तय हो गया कि केएल राहुल ओपन करेंगे। और कुछ, तय हो गया है कि नहीं? मतलब मतलब लगभग तय हो गया है। मतलब जिस तरह से नेट्स पे बैटिंग कर रहे थे, मतलब वो बैटिंग ऑर्डर में ही बैटिंग कर रहे थे कि
यशस्वी जायसवाल और राहुल पहले, फिर पडिक्कल बैटिंग कर रहे थे, फिर विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, फिर पंत और फिर ध्रुव जुरैल। तो मतलब Mm, आपने मतलब ऋषि जी ये ऐसा है कि 2 जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं, अभिमन्यु ईश्वरन और सरफराज खान, जो सिर्फ लाल गेंद की क्रिकेट खेलते हैं, वो आईपीएल नहीं खेलते। इन दोनों को आपने एक साथ एक ही झटके में नहीं खिलाने का शायद फैसला कर लिया है। तो मैसेज जो जा रहा है mm, डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को कि अगर आपको कंसिडर होना है टेस्ट 11 में, तो क्या आपको उस इनर सर्कल मतलब एज इन आईपीएल में खेलते हुए दिखना चाहिए, तभी आपका मौका मिलेगा? क्या mm. ऐसा कोई खिलाड़ी अब नहीं होगा जो सिर्फ पुजारा या रहाणे जैसा हो, या सिर्फ पुजारा जैसा हो जो सिर्फ लाल गेंद की क्रिकेट खेलता है? ये एक मैसेज मेरे ख्याल से जाएगा सबको कि यार आप देख लो, ये 2 बच्चे जो थे वो सिर्फ लाल गेंद की क्रिकेट खेल रहे थे। वो वहां पे थे, फिर भी उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और शुरुआत उनसे किया जो सब आईपीएल में खेलते हैं। तो वो बैक ऑफ द माइंड मतलब आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं वो आपको बोलते रहेंगे, सिर्फ लाल गेंद खेलते रहोगे तो फिर वही हाल होगा जो अपना ईश्वरन और सरफराज खान के साथ हुआ। मतलब मुझे Yeah, ऐसा लग रहा है। yeah, and then we talk about what is the future of Test cricket. Now, हाँ, there's so much question around that, हाँ। and that's quite pity because Sarfaraz also had a pretty good outing against New या Zealand. बट उसने ना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा जिस तरह से वो आउट हुआ दोनों Mm. सेकंड और थर्ड टेस्ट Test मैच में। तो match. उसके पास मौका था, उसने अपना मौका गवा दिया उस टेस्ट मैच में। But you know, अ, yahin par you have to see the difference between what is happening with the T20 side, India's T20 side. हुँ, Wahan pe you can see that the players are coming out, the ones who have performed, Tilak Verma, for example, he's come out to say ki I have so much confidence in my captain that I've been pretty much told ki acha when he said I want to play at number 3 हुँ, because the management and the coach and the captain has so much faith in him. They said, "Okay, I'll promote you." And of course, then you saw what he did. हुँ, हुँ, And then again, you can think about Sanju Samsung as well. He हुँ, said, but it looks like he was given that entire series. He हुँ। was told कि आप चाहे perform करें या नहीं करें, उसके पहले आपका वाला भी बांग्लादेश के खिलाफ। पहले वाला भी, बांग्लादेश हाँ, वाला भी, कि हाँ, आपकी पोज़ीशन अभी खतरे में नहीं है। हाँ, Because at some point, psychologically, the batter needs to not worry about where does he stand, whether he'll be given the faith of playing consistently so that he can perform. It's a game of cricket. To perform in every single game, every single time is not going to happen. And it's crucial for these young players, na? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली एंड आई थिंक दैट आप देखिए मतलब वहां पे मैसेज सही जा रहा है। मतलब Yeah. एक ही क्रिकेट है, टीम अलग है। मतलब टी20 में मैसेज सही जा रहा है, क्योंकि एट सम लेवल आई थिंक टी20 में टीम आपकी और ज्यादा सेटल लग रही है। ये टेस्ट टीम जो है आपकी थोड़ा ट्रांजिशन फेज में है, तो आप थोड़ा मिक्स एंड मैच करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये भी ट्राई कर लेते हैं, वो भी ट्राई कर लेते हैं, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। उस तरह से आपका एक अप्रोच होने लगा बिकॉज आपने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि हम पीछे नहीं जाएंगे। मुझे Mm. देखा मैंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच के बिल्डअप में जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मार्नस लबुशेन, सभी लोग और पुराने खिलाड़ी भी एक ही चीज बोल रहे हैं, इस बार पुजारा नहीं है, इस बार पुजारा नहीं है, इस बार पुजारा नहीं है। और Mm. ऐसा लग रहा है वो ज्यादा पुजारा को मिस कर रहे हैं बनस्पत के इंडिया के टीम, But you know, क्योंकि you have to see कि ऑस्ट्रेलिया तो ऐसे बात करेगी ही हाँ because वो they कह रहे हैं। also हाँ, they also want India to stay on the back foot. To be honest, I having covered cricket and having seen especially India Australia tussles, I would not think too much about what the Aussies are speaking at this point. अब मैं बस आपको But बात I बता see रहा the हूँ कि point. Yeah. हाँ, बट उनको ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं कि पुजारा नहीं है, क्योंकि पुजारा होंगे, वो स्टार स्पोर्ट्स पे हिंदी कमेंट्री करने वाले हैं। और वो वही कमेंट्री वहां पर ऑस्ट्रेलिया में चैनल 7 और फॉक्स भी हिंदी फीड के तौर पर देने वाले हैं अपने फैंस के लिए। तो पुजारा ऑस्ट्रेलिया में होंगे, पर उनकी Yeah. आवाज सिर्फ होगी, वो स्वयं नहीं होंगे वहां पर। But how wonderful, na? To still be connected to it. A little bit disheartening. That means he is definitely not coming back. He is done and नहीं, वो dusted. तो कुछ आना चाहते हैं। मैं देख रहा था कहीं पे क्रिकिन्फो में या कहीं पे Mm. एंकर ने कहा कि आई हैव विथ मी फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा, ऐसा करके कहा उसने। तो वो कहते हैं कि उन्होंने रोक लिया मुझे और कहा मैं फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर नहीं हूँ। मैंने कब कहा कि मैं रिटायर कर रहा हूँ? आपने Ah, किस बिना पे कह दिया कि मैं रिटायर कर रहा हूँ?
ये अभी रिसेंटली आप बात कर। रिसेंटली हुआ है ये, और एंकर ने सामने से आके कहीं पे कुछ वीडियो पे कहा, तो अब समझ जाइए कि वो तो नहीं छोड़ रहे हैं, उन्होंने मतलब अपने आप को छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ना नहीं चाहते, उनको मगर मैसेज चला गया है हम्म। कि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। हम्म। Yeah, now with this वो हूटर commentary, बज चुका है, वो उनका आज का समय समाप्त हो गया, पर वो नहीं छोड़ना चाहते, तो is not दैट्स done. अ Hmm. नॉट ही सेइंग इज नॉट डन। इट्स अ टफ वन, मतलब एज इन लाइक मैं समझता हूँ कहाँ से आ रहे हैं इंडिया के थिंक टैंक, ये भी और पिछले वाले भी, कि आपने सोचा है कि आप जो है अपने पुराने बल्लेबाजों को कभी ना कभी आपको टीम बदलना पड़ेगा, मतलब आपको पुराने खिलाड़ियों को जाने देना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन, मेरे ख्याल से वो उनके माइंडसेट होगी मेरे ख्याल से। Yeah, I think so. I mean, clearly the Indian team is in transition. Like you said earlier when we were speaking, that this will be most likely the youngest outfit that has ever gone from the Indian side to Australia since 1947. I have to या give credit to this information for Chandresh because he only just told मैं me. मैं मैं भी नहीं जानता था, मैंने भी किसी का रिसर्च देखा और मैंने आपको बताया। Yeah. और 1947 में जो इंडिया की टीम गई थी, वो मतलब अपने आजादी के आई थिंक 2-3 महीने बाद ही पहली टीम गई थी, और कुछ खिलाड़ी जो उस टीम में थे वो ऐसे भी थे जो हो सकते थे वहां पर, जो पाकिस्तान चले गए, मतलब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। जो बाकी जो टीम गई उसमें आई थिंक मुश्ताक अली भी नहीं थे, और एक दो बड़े और खिलाड़ी नहीं गए थे उस दौरे पर, विजय मर्चेंट भी मेरे ख्याल से नहीं गए थे। तो उस दौरे पे तो मैं समझ में आता है कि एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, क्रिकेट नहीं हुआ था, पांच एक 8-9 साल क्रिकेट नहीं हुआ था, इसकी वजह से सब कुछ ठप पड़ गया था, तो तब एक्सपीरियंस होना कम समझ में आता है। आज Hmm. के दिन मतलब इतने देर बाद आप जा रहे हो, अब एक्सपीरियंस कम होना मतलब इट टेल्स यू वन ऑफ टू थिंग्स, दैट मे बी इंडिया ने अपना ट्रांजिशन थोड़ा डिले कर दिया टेस्ट क्रिकेट में, या मे बी इंडिया के खिलाड़ी बहुत अच्छे थे जिसकी वजह से आपको ट्रांजिशन करने की जरूरत ही नहीं थी। I would तो go with ये the सब, second option. I mean, हाँ, India has been a very successful team the last few years. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, Why इसमें would I ask a Virat or a Pujara or a Rahane to retire before the need arises? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, Yeah. बट सम टाइम और द अदर यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग अहेड, एंड आई थिंक दे I हैव think डन which is दैट। exactly what Team India is doing at this point. एब्सोल्युटली And okay, एब्सोल्युटली, fine. Yes, this is India versus Australia. Yes, it's the Border Gavaskar Trophy, but why not give these young players a chance to play the big tournaments? You know, आप कब तक उनको against Bangladesh खिलाते रहोगे? At some point, they have to. आप कहना क्या चाह रही है उर्वशी जी? What I mean to say is आपके that इतने सारे समर्थक हैं जो आपके इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, उसका हैंडल बता दीजिए जरा। okay, okay. So my handle is Urvashi Rebure. वो अभी आप scroll नीचे अगर देखेंगे तो आने वाला है. There it comes. Urvashi Rebure. Okay, but coming back to that, I'm all for supporting India going through this transition, and it doesn't get bigger than India versus Australia in a Border Gavaskar Trophy. So I'm very excited. Yeah, I also feel that when the chips are down, is the time for you to make a big mark. And I also feel you'll say again that I'm a big Virat fan because I'm from Delhi. But this is exactly the right setting for that Virat Kohli to come back. You know. वो पिछले मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में विराट पुराण चल रहा है, मतलब Yeah, हर दूसरा आदमी सिर्फ विराट की बातें कर रहे हैं, yeah, और हम because भी I विराट की। think this that talks. This हाँ series हाँ, does. नहीं तो मतलब एज इन विराट ऐसे पाइड पेपर जैसा है, मतलब सब जगह उस पर ही नजर है, फोकस Yeah. उस पर ही है। वहां पे कोई रैंडम फैन, मैंने एक तस्वीर देखा ट्विटर पे, वो विराट जो है मतलब वो गेट के उस तरफ खड़ा है, उसके साथ उसने सेल्फी खींचा है, मतलब Oh, wow. विराट कहीं और देख रहा है, मतलब इतना ज्यादा मतलब क्रेज है उस बंदे का, Yeah. मतलब मुझे लगता है कि ऐसे मैंने कम ही देखा है, मतलब इंडिया से। Course. I mean, such players only come once in a generation, and it should हाँ be like this only. हाँ, मतलब वो उसका पर्सनालिटी है ना, मतलब एज इन यू कैन सी हिज पर्सनालिटी कमिंग थ्रू, जिस Yeah. तरह से वो करता है। पर जो आज भारत के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल ने कहा है, वो मेरे ख्याल से बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है कि मॉर्ने मॉर्कल ने तो यही कह दिया है कि
नीतीश कुमार रेड्डी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये सीरीज में कुछ कमाल करने वाले हैं। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। Wow. मतलब मैंने कम ही देखा ऐसे बाहर आके किसी युवा खिलाड़ी के लिए इतना बड़ा एंडोर्समेंट। Yeah. But you have to know that Morty Morgan himself is a fast bowler. So he has a soft heart for fast bowlers, and yeah, Nitish Kumar Reddy is looking fantastic. All the reports coming out have said that he is most likely going to be playing for India in the playing 11 at Perth, and he's an all-rounder. So this is exactly the kind of depth we might need in the batting as well, because the chips are down. What do you think? Absolutely. I think you're right. I think that will be a big thing. Just that they now need to take a call कि आपके जो एडिशनल फास्ट बॉलर है, जो थर्ड फास्ट बॉलर होगा, वो कौन है। उसमें आपके पास आकाशदीप का विकल्प है, आपके पास Hmm. हर्षित राणा है, प्रसिद्ध कृष्णा के पास बाउंस है, हर्षित राणा के पास पेस है। लुकिंग एट व्हाट मॉर्ने मॉर्कल सर, ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दे माइट बी लुकिंग एट हर्षित राणा, बिकॉज नेट्स में भी काफी लोग कह रहे हैं कि हर्षित राणा वाज लुकिंग रियली गुड, बट Hmm. प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छे लग रहे थे इंडिया ए वाले गेम में, दोनों गेम में। तो आई Hmm. थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो किसके साथ जाते हैं वहां पर। Which seems to be a wonderful problem, right? A problem of plenty. Because it seems like batting department may we are struggling, but bowling department may everybody is kind of coming to the party, which is great to see. So बट I'm still बट interested in. they are untested, that's the only thing, मतलब as in like Yeah. unlike previous two tours, this Hmm. bowling attack is untested because they are all raw, मतलब in terms Yes, of pace attack but the पिछले, technicians are supporting fast bowlers. या These मतलब are as the in the, looking at Perth. हाँ, Yeah. पिछले 2-3 दौरे पर आपके पास ईशांत शर्मा, उमेश Yeah. यादव थे, शमी भी Shanti. फिट। हाँ, Hmm. तो अब ईशांत और उमेश को आपने मतलब जब आपने पुजारा और रहाणे के साथ किया, वही आपने ईशांत और उमेश के साथ भी किया है। सो यू Hmm. मूव्ड ऑन फ्रॉम देम, सो यू आर गोइंग इन विद अ younger pace attack. They are going to be making their debut. Maybe you will see them grow from here on. So that will be a big test Yeah. for them. Yeah. Yeah, I think Reddy seems quite ready for the हाँ, Bodegavaskar Trophy, at least coming into the playing 11 for Perth. And then uske baad ki baat mein ki jayegi. So what do you think the lineup is going to look like if Nitish Kumar is making his debut? Because the last time around when India played at the same venue, we've only played once, it was in 2018, we lost that test match by 146 runs, even though हम्म, Virat Kohli scored his 25th test century. Despite हम्म, that, we lost the test match, and it seems like, and it was only the third time in history that India went in with an all-out pace attack. So there was no Ashwin, there was no specialist spinner, there was no Ashwin, no Jadeja, and seemed like we missed out on a trick here because man of the match, us match mein rahe the Nathan Lyon, who's a classical spinner, and he had picked up 8 wickets. So definitely, we are not going for an all-out pace attack. We should have learned from that time, because all these bouncy tracks also help spinners. It's not just a game of fast bowlers. What do you think is going to happen the with the spinner? Who is it going to be? I think it's a tough call for the think tank. Mm, They would have obviously made up their mind already. Uh, खबरें ये आ रही थी कि शायद अश्विन खेलेंगे, बिकॉज अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लाइनअप को देखें तो उनके पास 3 लेफ्ट हैंडर होंगे। उस्मान ख्वाजा है वहां पर, ट्रेविस हेड है और एलेक्स कैरी, तो उसको देखते हुए शायद वो अश्विन को खिलाएंगे, ऐसा कह रहे थे। पर mm, आई थिंक ये वॉशिंगटन सुंदर के साथ ज्यादती हो सकती है, क्योंकि वो हाल फिलहाल में जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी उसमें जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने, 2 ही टेस्ट मैच खेला और एक जबरदस्त इम्पैक्ट छोड़ा था उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के साथ। yeah. Uh, Tracks were different. Mala, it huh? was really the tracks were different in India. Yeah, yeah. So at this That's point, even though I really like Washington Sundar, I also think his height is really helpful when it comes to a bouncy track anyway. mm, Also, that the fact that he's an all-rounder again adds depth to the batting, which is something that we will definitely be looking for. I think we are not going to go in for a spinner who cannot bat. We'll definitely go in for a spinner who can bat and can and be. luckily for India, all three can bat. That's true. Sundar, Jadeja, and Ashwin, all three can bat. That's true. But in terms of batting, I think Sundar might be slightly ahead of the other two senior You bowlers. think so, yeah? Yeah, yeah. I think because actually Sundar started off as a top order batter.
he then slowly moved on to being a spinner and then an all-rounder. So I think in that sense, Sundar gives you that flexibility. Hmm. Uh, But I'm where not is quite. the experience? Huh? You know, because where is the experience? जैसे हमने बात की कि it's a very very young outfit. So according to me, I am tempted to play a Jadeja instead of a Washington Sundar, because Jadeja coming in at that crucial point with that experience that he has. I know he's not really in touch right now, but the thing about form is कि वो आपको next day भी मिल सकती है. But experience has to come after playing many games at an international level. Jadeja has been a star performer against Australia in particular as well. So I'm very tempted to play somebody who has a little bit more experience, because there's only so much in an India Australia series that will be about the bat and the ball. The Yeah, other it's all here. aspect yeah, the other aspect is your how strong are you mentally? How many times have you been in a difficult situation, and how many times have you been able to come out strong here and turn the tide? And I think that is something that Jadeja is very good at. I think you're right. Jadeja is an option if you look at it from that point of view. I get a sense that the team management will probably go for not someone that you or I pick. They already have Ashwin in mind because I think they feel, Really? yeah, they feel that he has the Footage experience. की Team India ki reaching the stadium yesterday, and when they were coming out of the bus, Ashwin was, it struck out to me, was the only one in flip flops. So it seemed like he's definitely not नो going to ना, have वो तो any. मतलब वो बैग में होगा, उसका किट बैग में होगा तो Yeah, of course. I'm हाँ, just saying he didn't हाँ। look very prepared. No, वो सब Ashwin. so But why I Ashwin over Jadeja? I think only because of the fact that Australia has a number of left-handers. So Hmm. Usman Khwaja है, Travis Head, Alex Carey, फिर Mitchell Stark, तो चार left-hander है वहाँ पर. Hmm. तो I think they might go in for Ashwin because he has a lot more experience than both Jadeja and Sundar. If you're looking at it from that point of view, they might go for Ashwin. So I think the same factor that you mentioned, experience, they might go in for Ashwin because of that particular reason, because Hmm. they might feel that his experience could come in handy for India in that Test match. Though I think that Sundar is slightly better batter than Ashwin, and Hmm. Jadeja is a better all-round package than Yeah. both Ashwin and Sundar, because Jadeja is गन फील्डर, तो मतलब एज इन उनको और ऐसे दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर क्या होता है टेस्ट सीरीज में, आपने शुरुआत में कैचेस ड्रॉप करना शुरू हुआ तो फिर Yeah. वो कंटिन्यू होता है पूरे दौरे पर, बिकॉज द बॉल फ्लाइज अ लॉट. इफ यू आर नॉट एबल टू होल्ड ऑन टू योर चांसेस अर्ली ऑन, फिनिश, खत्म, खलास. Yeah. But talking about that, you think Ashwin will be chosen because of the left-handers present in the top order या of तो Australia. आई Then, थिंक हिसाब से तो by that logic, it also seems that Akash Deep should be chosen because he's also better with the left-handers, right? he is Against better, but I think they are not very happy with the. Right now, they feel that Harshit Rana is ahead uh, in terms of the rhythm and the way they've seen him ball in the nets, and also them. Prasidh Krishna has got the height factor. Harshit has got the pace factor. Akashdeep skids through, but I think that they feel that Harshit Rana provides a bit more with the ball than Akashdeep. So that's going to be an interesting one. You're looking at two inexperienced, two debutant bowlers, one an all-rounder in Nitish Kumar Reddy and one a fast bowler in Harshit Rana. Remember, Harshit Rana can bat also, uh, but that shouldn't be the reason why you pick him as the third fast bowler. Yeah. Akashdeep can also bat. Harshit Rana is expected to bat, then things have gone really wrong for Yeah, India. absolutely, absolutely, Yeah. absolutely. You should be picking the 11 for the right reason, not for the wrong reason. Yeah. वो I mean, अगर ऐसा हुआ तो जसप्रीत बुमराह तो कान पकड़ लेंगे, बोलेंगे मैं जब भी कप्तान बनता हूँ, मैं पिछले बार 380 डिफेंड नहीं कर पाया, इस बार मैंने 11 मेरे पास थी नहीं जो मुझे चाहिए थी. तो mm. ही इज नॉट गॉट द 11 दैट ही वांट्स ऑलवेज, एंड दैट कैन हैपन बिकॉज आधे लोग इंजर्ड हैं, आधे लोग बाहर हैं, I तो mean, this हो is सकता because he's the vice captain, fortunately or unfortunately. Of course, he works in very close quarters with the captain, but he only gets to captain the team when something is happening with the team, and दो the साल captain बाद. is not present. I mean, if everything is sorted, and then he'll stay a vice captain या until his दो साल change.
Yeah, so he's becoming a captain of Tough three players. situation for him to come in as Yeah, as a captain. And also, anyway, even though a lot of people are talking about Kohli and Pant, Bumrah is going to be, according to me, uh, the difference between whether we are winning this contest or not. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बुमराह बुमराह के ऊपर सब कुछ है, और ट्रेविस हेड कुछ भी कहे, बुमराह के ऊपर ही है सब कुछ। और आई थिंक दैट एक चीज करना चाहिए बुमराह को इस सीरीज से पहले, एक बार अजिंक्य राणे के साथ फोन पे बात कर लेना चाहिए कि पिछले Why? बार भी आप स्टैंड इन कैप्टन थे, इस बार मैं स्टैंड इन कैप्टन हूँ, कोई Mm. टिप्स दीजिए मुझे, कोई मतलब कोई मैजिक मंत्र अगर कुछ है तो बता दीजिए, That's आई विल true. That फॉलो was द। such a tough situation to be in, and Rahane, of course, led the Yeah, at team least I through think it. 7 or 8 players were injured and went. Yeah, And then to win a series like that was extraordinary. So yeah. Bumrah is probably already counting. Gill हो गया, राहुल हो गया, मतलब he's already counting कितने लोग को चोट लगा है. So What he's hoping that, what has been Bumrah's record as a captain? So when he has to captain, how is he as a bowler at the same time? see, he captained one test match for India 2 years ago. India couldn't defend 380 in the test match against England. England Mm. chased it down quite easily. And how So was look, his performance? his performance was okay. He held himself up well, but I Mm. think it can happen that as a fast bowler you can tend to underball yourself or overball yourself, or while bowling you're only thinking about what the team has to do, because it's very difficult, because that's why very few fast bowlers have ended up becoming एक टेस्ट कप्तान, मतलब बहुत But मुश्किल होता है। Pat Cummins, हाँ, Pat Cummins, I'm पैट saying. कमिंस या टिम Right. साउदी थे, पर टिम Yeah. साउदी ऐसे कप्तान थे टेस्ट टीम के कि उन्होंने पहले ही कह दिया कि ऐसा हो सकता है कि सब कॉन्टिनेंट में मुझे बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि उनकी गेंदबाजी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लायक नहीं है, मतलब पिचेस के लायक नहीं है। Which is why he wasn't captaining. He resigned from Test captaincy after they lost in Sri Lanka, Yeah. and Tom Latham took over. So I'm just saying, with a bowler, with a fast bowler especially, there might be places where you're not playing them. And I think Uh, this is where the importance of having other experienced players in the team comes in. Of yeah, course, you're a captain, but if you're a stand-in captain, then you need the likes of Virat Kohli's experience, even KL Rahul's experience yeah, in yeah, Australia will come in very handy at this point. So really happy yeah. that he's going to bat, and that unki injury was not so serious that he has to miss out or sit out on this. Then Jadeja's experience, or Ashwin's, if you think it's going to be Ashwin. So the experience of all of these other senior players will come in very handy for him. एब्सोल्युटली। केएल राहुल जो पिछले बार रोहित शर्मा इंजर्ड हुए थे बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज से पहले, तब बुमराह भी इंजर्ड थे, तो उनके जगह पर फिर केएल राहुल वहां पे वाइस कैप्टन थे, तो वो कप्तानी किया उन्होंने दोनों टेस्ट मैच में। तो ही नोज व्हाट इट इज टू कैप्टन टेस्ट साइड। ही इज केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका में भी जब विराट कोहली टेस्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे, तो उन्होंने कप्तानी की है, तो वो जानते हैं कप्तानी करना क्या होता है। उनका एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर। Yeah. आई थिंक जैसे आपने कहा, तो बहुत कम एक्सपीरियंस खिलाड़ी है इस लाइनअप में कंपेयर Mm. टू द प्रीवियस टूर्स। दैट्स व्हाई ये दौरा बहुत एक्साइटिंग है, मतलब मुझे लग रहा है कि I'm very excited. I'm very excited to see these young players come up, मतलब and because they're मतलब also this new generation. They're, I don't know, whatever is going on in the media in one side. I think this is the reason they don't want to deal with media. This is the reason that they have not given interviews, and I don't blame them. I really rather have them peace of mind. जो भी थोड़ा बहुत footage मैंने देखा है उनका practice का, they are having fun. या So it's not ये सब जो media है ना, being part of media, I know कि हम we want कि दो का चार बने लेकिन असलियत अलग रहती है. I remember the first time I was covering an India Pakistan game when Pakistan was in India. And मेरा पहला इंडिया पाकिस्तान गेम था. I have come up from a generation in which they are our dushman and rivals and this and that. Indian and Pakistani players are friends. There was no rivalry before the game started. I was just like, yeah, and then what? It was so thanda, So I think the players know how to deal with media as well. How much media needs to be.
entertained or not. So I'm very happy if they're staying away, and I'm very excited to see all these young players. And if the team management, who's so working closely with them, has faith in some of these young players, then who are we to say? Obvious. I'm sitting in Berlin, you're sitting in Doha at this point. Of course, you have a lot of experience. I'm not taking that away नहीं from तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? and I think, like I said मतलब हम earlier, एक्चुअली अभी ना वो सोसाइटी में जो आंटीज होते हैं ना, हम लोग उसके तरह है। हम लोग बात करें किसी और के घर में, वो बहू ने खाना क्या नहीं दाल पकाया, चलती है। दाल वो बनाती नहीं है, देखो वो खाना नहीं पकाती, अब वो वाला हिसाब है अभी इस वक्त। आई थिंक अब देखो, अब क्या है ना कि आई एम कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू जहां सिर्फ 2 दिन बचे हाँ। हैं सीरीज शुरू होने में। नाउ आई एम गोइंग टू बी सपोर्टिंग इंडिया। नाउ आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट क्या उन्होंने गलत किया, क्या वो सब। अब गेम शुरू होने वाला है, अब गेम के बारे में बात करेंगे इन 2 days। बिफोर दिस इज जस्ट बि- अ डिस्कशन आप एंड आई बिल्कुल, आप आपको सुन के मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ कबीर खान की याद आ रही है। क्यों। मुझे किसी स्टेट का नाम याद आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, इंडिया, बस वही सुनाई दे रहा है मुझे। या आई एम आपको कबीर खान तो पता है ना? हाँ। कबीर खान पता है ना आपको? Yeah, the director, of course, I know. I'm अरे married to क्या him. यार, उर्वशी जी, कम ऑन। Yeah, Kabir Khan, the director, who's अरे married to उसकी कौन बात कर रहे हैं? Him. इंडिया कौन कहता है ऐसे? Oh, you mean Chadde? आ हाँ, ये जब वो तो फिल्म वालों की बात है ना। चंद्रेश तो चंद्रेश, I think the next episode we should do about all these filmy references on cricket. हाँ, What do you say? बिल्कुल 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 बिल्कुल। पर Okay, आई so थिंक दैट very quickly before we wrap up, I just want to know your playing 11. प्लेइंग 11 जायसवाल एंड राहुल ओपन, Hmm. नंबर 3 देवदत्त पडिक्कल, नंबर 4 ऑब्वियसली विराट कोहली, नंबर 5 पंत, नंबर 6 ध्रुव जुरेल, नंबर 7 जडेजा स्ट्रोक अश्विन स्ट्रोक सुंदर, फिर ये नहीं हुआ नंबर playing 11. मैं Who's कहूंगा सुंदर, सुंदर। okay? Hmm. नंबर 8 पे नीतीश कुमार रेड्डी, फिर आई वुड गो फॉर हर्षित राणा, नंबर 9, 10 पे कप्तान बुमराह और 11 पे मोहम्मद सिराज। Okay. सो Okay. आपके पास ऑलराउंडर्स भी है, 3 तेज गेंदबाज भी है, आपके पास 5 गेंदबाज हो जाएंगे फिर ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट मैच में, तो आपके पास थोड़ा डेप्थ भी होगा आपके लाइनअप में। और आई थिंक इट्स स्टिल अ गुड इनफ लाइनअप, आई थिंक, टू चैलेंज ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, Yeah. मुझे लग रहा है। Yeah, I mean, the only one change that I would make if for my playing 11 is that I would have chosen Jadeja instead of Washington Sundar for his experience. पर मुझे लग रहा है होगा हम दोनों के बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल Life में बिल्कुल। कैसे हो रहा है? I don't know what's going on. Well, we'll just focus on the controllables, जो हमारे हाथ में नहीं है। We'll एब्सोल्युटली let that happen. एब्सोल्युटली। तो कंट्रोलेबल्स में तो एक कंट्रोलेबल है कि आप कह सकते हैं अपनी तरफ से अपने देखने वालों को कि आपको इंस्टाग्राम पे कहाँ पे मिल सकते हैं वो। Yes, okay. So I am on Instagram. My handle is Urvashi Rebere. It's coming on the scroll underneath because I know Rebere is not an Indian surname, so you might not know how to spell it, but it's right there. चले ऑन दैट नोट, आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसी तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाते रहिए, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। और उर्वशी जी बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात करेंगे Thank टेस्ट मैच से पहले, you. Yes. और बातें करेंगे और आईपीएल के बारे में भी बातें करेंगे, बिकॉज अभी टेस्ट मैच के दौरान सिर्फ आईपीएल, टेस्ट मैच ही नहीं आईपीएल भी होगा। हाँ, इनफैक्ट वो उनके जो बॉलिंग कोच है ऑस्ट्रेलियन हाँ वो जा ऑस्ट्रेलिया रहे हैं, वो जा रहे हैं। is going to तो Daniel Vittori. किसी ने तो एक्चुअली किसी ने ट्विटर पे बहुत बढ़िया बात कहा कि हाँ. सनराइजर्स हैदराबाद को कमिटमेंट चाहिए, तो उनको अपने कप्तान से भी कहना चाहिए कि आप टेस्ट मैच छोड़ के आ जाइए। पैट कमिंस, नहीं वो सिर्फ हेड कोच को क्यों, वो पैट मजा आ कमिंस को भी लगे। हाँ तो कह दे पैट कमिंस से कि आप भी आ जाओ, बिकॉज हमको एक चैंपियन टीम बनाना है। आप अगर जाएगा। पर्थ में बैठे रहेंगे तो कैसे बनेगा फिर? Well, maybe representing Pat Cummins is Daniel Vittori now. नहीं गलत बात है ना, मतलब कमिटमेंट दिखाना तो पूरा दिखाना चाहिए, That's true. आधा अधूरा नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, मतलब चंद्रेश ना पूरी पिक्चर बनाएगा अभी। चलो Okay, Chandesh, then that या was great. It was wonderful talking to you. We meet tomorrow and maybe talk about the IPL, no? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली।
Yeah, the calm कल तक before. शायद बुमराह का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए तो हमें और बातें पता चलेगी. Well, looking forward to all of that. Thank you very much. Thank you, everybody, Bye. for joining us. Goodbye. Bye.